चले भाई, केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें जो हमारा था वो चल रही थी बेटा हमारी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें बेटा हम sp, sp2, sp3 बेटा ये कवर कर चुके हैं। आज बेटा हमारा जो टारगेट है वो कवर करने का है बेटा sp3d1, ठीक है, ये कवर करेंगे। फिर sp3d2 और फिर कौन सा sp3d2 और sp3d3, ये हमें कवर करना। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि ये हमारे पास sp, sp2, sp3, sp3d1, sp3d2 एंड sp3d3 कवर करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा हमारे पास जो आज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है दैट इज कॉल्ड sp3d1 पढ़ेंगे। अब बेटा इसमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सबसे पहले ध्यान रखना है हमें जो डेफिनेशन लिखते हुए आए हैं, डेफिनेशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखूं तो बेटा यहां पर एस कितने यूज हुए, कितने एस यूज हुए हैं, 1 बेटा 1 एस यूज हुआ है, यानी ध्यान रखें 1 एस ऑर्बिटल प्लस आपका कौन सा बेटा कितने 3 p ऑर्बिटल एंड नेक्स्ट 1 क्या बेटा d ऑर्बिटल, ठीक है। यानी जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, उसमें क्या होगा 1 s ऑर्बिटल, वो 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कंबाइन होंगे और इतने ही क्या बनाएंगे, कितने बनना है हमारे पास 3 और 1 4 और 1 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी sp3d1। मेरी बात समझ रहे हैं, 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल क्या करेंगे, आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आगे बात सुनने, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास। तो ध्यान रखेंगे डेफिनेशन लिख लोगे डेफिनेशन तो है ना, कई बार लिखवा चुके हैं। नेक्स्ट वन देखें, अगर हम बात करें तो ये तो फर्स्ट वन वाली हमने डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड वन बेटा इसमें एस करेक्टर आपसे पूछा जाएगा, एस करेक्टर। सेकंड वन इज कॉल्ड पी करेक्टर, यानी इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से करेक्टर आपके होंगे, कितने % इसका करेक्टर होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा मेरे पास टोटल कितने हैं, 3 और 1 4 और 1 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 100 को क्या करूंगा बेटा 5 से डिवाइड करूंगा, जब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ रहा है 20%। तो बेटा एक बात ध्यान रखो मेरे पास एस कितने हैं, एक, तो 1 इंटू 20 यानी 20% करेक्टर रहेगा। और अगर मैं बात करूं पी की तो कितने 3 इंटू 20 कितना रहेगा 60%। और अगर हम बात कर रहे हैं बेटा बी करेक्टर का तो 1 इंटू 20 कितना रहेगा 20%। क्लियर हो गया, कैसे करेक्टर निकाला ये मालूम पड़ा। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, अभी वो हम शेप निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें शेप देखेंगे तो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ 5 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहनी है, ट्राइगोनल पिरामिड। तो बेटा ज्योमेट्री जो रहेगी वो ये रहेगी। बॉन्ड एंगल बेटा इसमें 2 बनेंगे। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल होंगे ये हम देखेंगे 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, 2 तरीके के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है, लिख लें। तो क्या करना है, सबसे पहले जब हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखना है बेटा किस तरीके से हमारे पास हुआ 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बनाएंगे 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 5 न्यू। फिर अगर आपसे कैरेक्टर पूछा जाएगा तो बड़ा सिंपल करना है और शेप पूछी जाएगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस। तो बेटा ये आपने देख लिया, आप देखेंगे जो हमारे पास ये है इसको कंबाइन करके किस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसको मैं रफ करता हूं, कर दे बेटा, फटाफट करें बेटा। आज तीनों हाइब्रिडाइजेशन कवर हो जाएं, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस फिर एमओटी डायग्राम पे चलेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे शेप थ्योरेटिकल। ऐसे तो हम शेप प्रिडिक्ट कर ही चुके हैं बीएसईपीआर से,
ठीक है, फिर हम देखेंगे थ्योरेटिकल उसका मेथड लगा। हो गया। अब देखो बेटा क्या करना है। अब देखे बेटा, आवाज नहीं, यहां हमारे करना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन चल रही है sp3d1। तो बेटा इसका एग्जांपल लेना है आपको PCl5। क्या लेना है बेटा, आवाज नहीं बिल्कुल, PCl5। बेटा इसमें देखिए सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस। तो बेटा पी ले लो। एक बात स्टेप पे स्टेप बाई ध्यान रखना बेटा, हमारे पास फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना आएगा बेटा 3p, 15 हो गए, 2 2 2 4 और 6 10 12 और 3 15। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी। तो बेटा इसमें डी कंटिन्यू इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हमें डी अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। याद रखना, अगर 3 में बेटा डी भी आता है, लेकिन 2 में हम डी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि कभी 2d आपने सुना ही नहीं होगा। तो बेटा 3 में हम डी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, देखो अगर आप देखो तो एस में कितने, एस का जो ऑर्बिटल होता है वो एक ही होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, पी सब शेल में 3 होते हैं, और डी में कितने होते हैं 5। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब क्या करना है बेटा, डी में एस में देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, मतलब जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैसा ही लिखा है हमने, कोई भी चेंज नहीं किया है। तो बेटा यहां पर देखा लो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अब क्या करना है बेटा, एक बात ध्यान रखो, जैसे हमें पता करना है कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, Cl5। तो अगर मैं एक क्लोरीन लूंगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 और क्या लिख सकते हैं हम इसको 7। तो बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 5 को कितने की होगी 5 की, यानी मुझे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाने तभी बॉन्डिंग होगी। कितने बनाने 5। तो बेटा यहां पर कितने, तो हम क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा यहां पर, तो हमारे 5 बन जाएंगे। तो हमने क्या किया बेटा, एग्जांपल याद रखेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जब हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, ये हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहुंचा। अब देखो टोटल 5 हो गए। तो बेटा देखो 1 S 3 P और 1 D, तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई sp3d1। अब बेटा ये क्या करेंगे, मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो इन ऑर्बिटल्स को हम अलग बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये डी ऑर्बिटल नहीं है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें एस भी मिला हुआ है, पी भी मिला हुआ है और डी भी मिला हुआ है। एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, ये हो गया। अब बेटा ये एक बात ध्यान रखो, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले और लो एक रफ कर दो, ऑन है बेटा। तो मैं एक तो कंफ्यूजन कर देता हूं, मुझे मैं देखना पड़ जाता है तुम्हारा, सही है। अब देखो इधर क्या हुआ, कुछ नहीं करना बेटा। अगर स्टेप अगर sp3 तक हम आ चुके हैं और एग्जांपल याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हाइब्रिडेशन करने में। अब देखो एक s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, 5 नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो ये कौन से हुए बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये बताओ बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थे मैंने उनकी शेप क्या बताई थी आपको, ये तो बताई थी। अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बेटा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ये होगी, तो 5 की ऐसी तो होगी लगभग, 5 होंगे नहीं होंगे हमारे पास। तो बेटा ध्यान रखना है क्या करना है, सबसे पहले फास्फोरस लेना है, फास्फोरस के चारों तरफ एटॉमिक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो शो करने हैं। ये हमारे पास है 3 ये होंगे, ये बेटा ये आ जाएगा, एक लोन पेयर ये आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, इसका लोब ये आ जाएगा, इसका लोब ये आ जाएगा। अब ये कितने हुए यूज 3, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास कौन सा आएगा 5 हो गए टोटल। इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
तो बेटा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसका लोब इसमें लगा दें और इसका लोब किसमें लगा दें, इसमें। अगर नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान रखें, जब ये बन गए हमारे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बेटा, इसी शेप में लगाएंगे क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है तो इसी शेप में आएगा वो, याद रखना है शेप। तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब क्या करेगा, ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करेगा। तो बेटा जब क्लोरीन रखेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, यहां क्लोरीन रखेगा तब अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, यहां क्लोरीन रखेगा तब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। बेटा आवाज नहीं, इधर ध्यान दे। अगर हमने देखा तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका कहां पर है, 1 2 3 4 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की शेप क्या रहती है बेटा, और उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, चाहे px हुआ, py हुआ या pz हुआ। तो हमने इसमें क्या किया बेटा, एक p ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप करेगा, देखो क्लियर है, दोनों बराबर बनाना है इसमें। इसमें कोई भी छोटा नहीं होगा क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, तो ये आ गया। ये किसका है, Cl। ये बेटा किसका है, ऐसी बेटा सब जगह हम क्या लगा देंगे, Cl का। बेटा एक बात ध्यान रख लो, क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश करिए तो हाथ पकड़ के बाहर निकालना है, ध्यान रखना, बाकी आप खुद ध्यान देंगे, क्योंकि 2 बार मैं बेटा पिछले वाले बैचों में बेइज्जती कर चुका हूं, है ना। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने क्लास डिस्टर्ब करने की प्रयास किया और ये बेटा आपकी इंसल्ट दी है कि टीचर क्लास में से निकाले हमको, ये आ गया। ये क्या है बेटा, ये Cl है, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ये देखो शेप। बेटा एक बात ध्यान रखो, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे पहले, फिर उसके बाद क्या बनाया था, Cl। Cl का ऑर्बिटल कैसे बनेगा, डम्बल। क्यों बनेगा, क्योंकि p सब शेल। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो बेटा ये शेप हमारी बनेगी। और बेटा ध्यान रखें क्या करना, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। और बेटा ये ध्यान रखें, फास्फोरस Cl दिस इज अ शेप ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल का मतलब बेटा एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा और एक पिरामिड ऊपर की तरफ, और बेटा ये प्लेनर में। तो अभी इसका एंगल देखेंगे, ये हम बता चुके थे वैसे। इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल ठीक है, ये कहलाएगा बेटा और ये कहलाएगा एक्सियल एंगल, इक्विटोरियल एंगल और आपका कौन सा, एक्सियल एंगल। अब बेटा देखिए शेप देखेंगे, पहले बना लो फिर मैं शेप बताता हूं। कोई बात नहीं, हो गया बेटा। बेटा इधर ध्यान दे दो, इधर फोकस। ये बेटा इसका लोब अंदर जाएगा नहीं जाएगा, जैसे ये लोब है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तब जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ तो पार्ट इसका जाएगा, इसलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इक्विटोरियल एंगल और कौन से, एक्सियल एंगल। इक्विटोरियल प्लेन और कौन सा, ये परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले अगर मैं क्या करें इसको बेटा, अगर ध्यान रखो तो फास्फोरस, ये जो Cl है, ये जो Cl है बेटा, ये तो अगर एक पॉइंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना एंगल आएगा, 120 120 यानी 360 आता, 3 बार करेंगे तो बेटा ये एक प्लेन में। और अगर जो मैंने ये एंगल बनाया है फास्फोरस वाला, ये ऊपर की तरफ, ये जो एंगल है अबव द प्लेन है, और पीछे वाला क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो बेटा ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है, अगर इससे देखें 90 डिग्री। ये कितना बना रहा है, 90। तो बेटा इक्विटोरियल प्लेन वाले 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे,
यानी ये वाला जो प्लेन होगा वो कितना बनाएगा एक दूसरे से 120, और ये इससे कितना बनाएगा 90। 90 कैसे बनाएगा बेटा, ये तो एक प्लेन में डिवाइड है, तो ये तो एंगल 120 हो गई, बाकी ये अबव दी प्लेन और एक इसके पीछे बिलो दी प्लेन। तो बेटा ये खुद देखो आप, यहां से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 90, ये भी 90, तो बेटा 120 का तो बन ही रहा है, और ये कितना बनेगा 90। तो बेटा आप ध्यान रखें जो बॉन्ड एंगल होंगे यहां पर, बॉन्ड एंगल 120 एंड 90, ठीक है। अब बेटा मैं दे रहा हूं आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p और 2 d। एग्जाम्पल से मुझे समझाएंगे, अभी देख रहा हूं बेटा मैं आके, ठीक है। एग्जाम्पल इज sf6, एक ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसमें, PCl5, उसमें फास्फोरस से नीचे कोई भी ले लो, AS ले लो, Cl5 ले लो, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में बेटा नाइट्रोजन को छोड़ के आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, उसके साथ Cl लगा दो, 5, ठीक है। 15 ग्रुप में शेप देख लें, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को, आगे बढ़े। अब बेटा देखना है, नोट डाउन कर लिया, फटाफट बेटा इसको कवर कर ले, वरना ये कवर नहीं हो पाएगा आपका। ये मैं BSEPR थ्योरी में लगा चुका हूं कि अगर 6 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है इसके सेंटीमीटर के आ गए तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब बेटा सारी चीजें देखेंगे, जिसने BSEPR थ्योरी पढ़ी होगी अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो हम कर रहे हैं 5th sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल इज, पहले तो डेफिनेशन लिख लेना, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया SF6, जरा फटाफट करके बताएं। डी में होते हैं बेटा 5, तो 5 बना लिए हमने, डी में 5 बना लिए, और 5 में बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट है ये हमारे पास, और ग्राउंड स्टेट में बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर हमने बात की तो मुझे SF6 है। अच्छा ये बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, 2 और 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो बेटा एक को 1 चाहिए, यानी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, और यहां पर है कितने 2। तो बेटा ध्यान रखना कि पहली बात जब हम करेंगे तो बेटा एकदम दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल लें, पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, बातें नहीं बिल्कुल, ये आ गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी इसमें 2 एक्साइटेड स्टेट होंगे। फिर बेटा यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितने बनाने मुझे 6, तो जब 6 बनाने ये हो गया, ये होगा 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गया पहली बार में, पहले ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, फिर कौन सा जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बेटा ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, कोई दिक्कत। अब 6 बन गए भाई हमारे, देखो 1 S 3 P और 2 D, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कितने बनाएंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फिर से देख लो, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 3 4 5 और ये कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया हमारे पास। अब बेटा क्या करना है, 6 में क्या है हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है बेटा, पहली बात बता चुका हूं, अगर आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप पूछे कोई तो आपको मालूम है हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, तो कितने होते हैं 6। तो बेटा ये बात ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर जो है बेटा ये एक्सपेरिमेंटली दे रखा है कि इसकी जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री। तो बेटा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाया मैंने, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा मैंने ये बनाया। अगर इसका लोब होगा, जो छोटा वाला लोब होगा वो कहां शो करोगे, इसके अंदर कर लेंगे। इधर देखो बेटा, यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाया, ये लोब आ रहा है बेटा दूसरे वाले का,
इस वाले का लोब इसके अंदर, इस वाले का लोब इसके अंदर, ये हमारे पास आ रहा है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास हो गए, कोई दिक्कत? लेकिन बेटा बिल्कुल सेंटर में है ना, तो लोग तो अंदर ही जाएगा ना। अब देखो बेटा क्या करना है, तो ये क्या बने हमारे बेटा हाइब्रिड। ये याद रखना बेटा, शेप तो याद करना पड़ेगा। अब बेटा एक बात ध्यान रख लो, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। बेटा एक बात ध्यान रखो, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है? पी में। तो पी की शेप क्या होगी? डंबल। तो बेटा याद रखना, मैं इसको जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? एक पी ऑर्बिटल एफ का ये होगा, तो ये हो गया। यानी मैंने क्या किया, फ्लोरीन लाया एक कर दिया, फिर मैंने क्या किया, फिर बेटा एफ आ गया। एफ जब आया तो एफ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और ये ओवरलैपिंग की, तो एक ये आ गया, फ्लोरीन आ गया, दो हो गए। ये पी शेल, ये डंबल शेप क्यों बन रही है? क्योंकि बेटा इसका ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? पी में। और पी की शेप कैसी होती है? डंबल, इसलिए। तो बेटा याद रखें, ये हमने इस तरीके से। फिर ये इस तरीके से आप बना लो बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें। पहले ये बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर शेप बताता हूं। लोब्स में अब आगे कैसे बनना है? अगर बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो एक से दो बार। अब क्या करना है बेटा, इसमें देखो ये पेयरिंग हो गई, वहां पर आपका ये शेप बना, तो इधर शेप बना देता हूं, उधर जगह नहीं है। तो सबसे पहले देखो, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये आ गया बेटा, ये फ्लोरीन। इधर ध्यान दो, अगर हम बात करें तो बेटा ये शेप बन रही है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। दूसरी बात, अगर इसको और बनाएंगे तो पहले ये बना लो फिर बनाते हैं। इसकी शेप है बेटा ऑक्टा, और ईच बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल अगर हम देखेंगे तो कितना है? 90 डिग्री। अब ये बताएंगे 90 डिग्री कैसे होगा। देखो क्या करना है, जिसने बना रखी होगी बना लो फटाफट। इस वाली शेप को देखो, इससे यहां पर करना है, ये हो गया। इसके बाद दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया बेटा? एक बात ध्यान रखें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाए तो वैसे भी बना सकते हैं। इसकी एस एफ, ये एफ, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ, और ये बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको रफ कर दूं, ये वाले एंगल्स अगर रफ कर दूं तो 4 को बेटा डिवाइड करो 360 में, कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। ये बेटा 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आगे बात समझ में? और ये जो ऊपर बनाया था मैंने ये करके, वो बेटा ये, तो ये भी कैसा है? 90 डिग्री। और जो अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो बेटा सारे एंगल्स कितने आ रहे हैं? 90। तो हमारे पास जो एंगल है वो कैसा आएगा? 90 डिग्री। क्लियर आ रहा है? क्योंकि बेटा 2D बोर्ड है, और क्या करना है, ये 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अच्छा कर लो फटाफट। द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आपको बता दिया कैसे बनना। नेक्स्ट वन बेटा, एक हाइब्रिडेशन बची है और उसका भी एग्जांपल हम करके दिखाएंगे। IF7, उसमें लिखना है 5F से 5S2 5P6 और 3D कितना? ये हाँ बेटा बताएं बेटा, चैट सेक्शन में बता दें, आवाज यहां पर आएगी नहीं। मोहम्मद यार इधर देखो बेटा, ये रफ कर दूं,
बेटा फटाफट हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लो, फिर थ्योरेटिकल निकालेंगे, किसी भी आयंस की निकालेंगे, जो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें बताएंगे। इधर देखो, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन इज बेटा करेक्टर जो था अभी इसमें निकल के बता देंगे बेटा आपको, यहाँ कैसे निकलता है ये कई बार बता चुके हैं आपको। ओके देखिए, sp3d3 यही तो था हमारे पास। अब बेटा इसका जो है ये देखें, अगर हम देखें तो फर लास्ट है बेटा, इसलिए पूरा बता रहे हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं s के? 1s ऑर्बिटल। और क्या है, कितने ऑर्बिटल हैं p के? 3p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल d कितने हैं? 3d ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म कितने बनाएगा? 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट वन, ये तो पहला हुआ। सेकेंड वन बेटा एस करेक्टर पूछेगा, पी करेक्टर पूछेगा और डी करेक्टर पूछेगा। तो क्या करेंगे, टोटल जोड़ लो, 7 को डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो किसको? 100 को। कितना आ रहा है? 14.28 ये आ गया। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दो 14.28 से, तो 14.28। इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 3 से, तो 14.28 और 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है बेटा? 42.85। ये भी 42.85 है, यानी एस करेक्टर, डी करेक्टर और पी करेक्टर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सबसे कम जो करेक्टर होगा वो किसका होगा? एस का। कैसे निकाला वो पता चल गया। अब आ गया बेटा रेहान। ओके 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 बेटा। अब देखें डी, वो सॉरी थर्ड, अगर हम इसमें शेप देखें तो शेप ध्यान रखना बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिड, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिड। आ गई बात समझ में? अब देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? IF7, एग्जाम्पल लिख लो IF7। अभी वो भी देख लेंगे कि क्या बनेगा इसका बॉन्ड एंगल। ओके, बॉन्ड एंगल अभी जगह छोड़ देना यहां पर, रफ कर दूं। अरे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, IF7 बेटा। आई का अगर देखे, इधर देखो, सबसे पहले ध्यान रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ब्रोमीन का कितना होता है? 35 में 18 ऐड कर दो कितना आएगा? 53। कैसे पता किया बेटा? एक बात ध्यान रखो, 2 8 18 करके, ठीक है। अब बेटा इसमें ध्यान रखना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है 5s2 5p5 और बेटा लिखना है 5d0। कितना लिखना है? 5d0। एक बात ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है 5s से, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत आगे जाएगा। तो हमारे पास ध्यान रखना, फिफ्थ सेल आएगी, इसकी कितनी आएगी? फिफ्थ। आप खुद ही देख लेना करके, फर्स्ट सेल, न सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेटा एक बात ध्यान रख लो, अगर फ्लोरीन लिख रहा हूं तो सेकंड सेल आती है, क्लोरीन लिख रहा हूं तो थर्ड सेल आती है, ब्रोमीन लिखता हूं तो फोर्थ सेल आती है और आयोडीन लिखता हूं तो फिफ्थ सेल आती है। अगर इसमें देखो तो बेटा 2s2 2p5 आता है, इसमें देखो तो 3s2 लास्ट में 3p5 आता है, तो इसमें भी तो 5s2 5p5 आएगा और 5d अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा। अब आप खुद कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितनी एक्साइटेड स्टेट होंगी?
3, करो फटाफट एक बार। टाइम नहीं है तो मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको मालूम है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और बेटा इसको क्या करेंगे, आपको मालूम है एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एकदम कोई नहीं निकलेगा, तो ध्यान रखना है इसको क्या करना है। कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गया, दिस इज कॉल्ड, बेटा एक बात ध्यान रख लो, मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7, तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने। इसके बाद बेटा फिर से लिख लो। अब बेटा जिसने ध्यान से देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन को, उससे बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी, जिसने केवल बातें की होंगी बाकी बोले। सेकंड नेक्स्ट वन बेटा भी कितने बने, 5, हमें बनाने कितने हैं, 7। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि 7 चाहिए बेटा, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। देखो एक S 3P, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3d3, तो बेटा एक S 3P और 3D, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहलाएगी। और ये मिलके क्या बनाएंगे, 7 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3, 4, 5, 6 और एक 7, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये आ गए, दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे पास। तो बेटा ध्यान रखो इनको किस तरीके से अरेंज करना है, केवल 6 से 7 आपको करनी है, शेप से याद, बात इसमें याद करना है, और शेप से याद हो गई तो बड़ी आसानी से हो जाना। इसके बाद क्या करना है बेटा, आयोडीन लेना है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 7 को कैसे अरेंज करेंगे बेटा ध्यान रख लें, तो मैं डायरेक्ट शेप बना दूं, आप बना लोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखा कितने हो गए, देखो 7 हो गए नहीं हो गए, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कितने हो गए, 7। कभी कभी शेप ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बनाता है, क्या बनाता है, अगर मैं इसको बेटा इससे अटैच कर दूं तो ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा ही, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, डिस्टॉर्टेड। कहने का मतलब क्या है बेटा, एक बात ध्यान रखो, अगर इसको मैं इससे अरेंज कर दूं और ये कर दे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल केस में आएगा, तो कहीं कहीं शेप आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, तो बेटा ये बना लेना। अब बॉन्ड एंगल देखो सबसे पहले, ठीक है, तो ये बेटा जो एंगल है, जो ये एंगल है, ये बेटा इस पे शो नहीं कर सकता, ये एक्चुअली में है कैसा, 90 डिग्री में, मेरी बात समझ रहे हो, मैं बेटा इस पे शो नहीं कर सकता, या तो मैं इसको बचा के बनाऊं या ये करे, तो बेटा ध्यान रखना इस पे नहीं शो कर सकते, ये और ये 90 डिग्री है, और 5 को डिवाइड कर दो, जो 360 है उसको डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ रहा है, 72। आगे बात में ये हाँ 90 और 72, क्योंकि बेटा ये एंगल अगर इस पे शो कर दूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों एक ही पे आ गए। बेटा एक बात ध्यान रखो, अभी इसको रफ कर दो, ये ध्यान रखो, ये है हमारे पास 5 जो है वो किस में डिवाइड है, इक्वल में, तो 360 को डिवाइड करो किससे, 5 से, तो कितना आ रहा है। और बेटा ये मैंने इसके ऊपर शो नहीं किया है, ये इस साइड से निकाल दिया, लेकिन ये है कैसा, 90 डिग्री। अगर ये देखो तो ये वाला जो एंगल मैं बना रहा था वो ऐसे, और ये वाला जो है वो है, ये हो गया। 5 को डिवाइड कर दो 360 में, दूसरी साइड में ये वाला एंगल, ये वाला ऐसे है,